राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। तुलसी विवाह सरल पूजा विधि क्या है? यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का शालिग्राम के साथ करते हैं या फिर आप द्वादशी में करते हैं तो दोनों समय में हमें किस टाइम पे विवाह करना चाहिए और संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, तुलसी माता का विवाह आप देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो मान्यता है जिस समय करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएंगे और गणेश भगवान को, चूँकि हर पूजा में रखा जाता है, तो गणेश भगवान जी को भी हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पर उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए, तुलसी विवाह जो होता है जब देव उठनी एकादशी आती, यानी कि जिस दिन विष्णु भगवान जी शेषनाग की शैया से उठते हैं, तो उस दिन ही क्या कहते हैं कि तुलसी विवाह किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौक बना लेना है। तुलसी विवाह हम जब भी करते हैं तो हमें चौक ज़रूर बनाना चाहिए। और देखिए, आपको क्या करना है, देव उठनी एकादशी पे, यदि आप एकादशी के दिन विवाह करते हैं तो आपको सुबह विवाह नहीं करना है, आपको शाम को करना है। सुबह सबसे पहले आपको देव को जगाना है, आप देव घर बनाइए। फिर आप विष्णु भगवान को जैसे गीतों के साथ जगाते हैं आपको जगाना है। उसके बाद शाम को आपको तुलसी विवाह करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चौक बना लीजिए। माँ तुलसी शालिग्राम जी को विराजमान कर लीजिए। चौक पे, पीले रंग के चौक पे शालिग्राम को लाल रंग के कपड़े में के चौक पर आपको तुलसी माता को, उसके बाद अष्टदल कमल बना के सर्वप्रथम हमें एक कलश स्थापना करनी है। कहते हैं कि जब भी पूजा होती है तो कलश स्थापना में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो देखिए, हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है, इस वजह से हम कलश स्थापना करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कलश स्थापना करना है। कलश के ऊपर आपको, आप चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं या आप एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि दीपक को मानकर ही किसी भी पूजा की, विवाह किया जाता है। और तो देखिए, आपको देव उठनी एकादशी पे सुबह सुबह, याद रखिएगा, सुबह आपको विवाह नहीं करना है। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, तुलसी माता का, शालिग्राम जी का सुबह ही विवाह कर देते हैं। देखिए, सुबह विवाह आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह तो जो देव हैं हमारे विष्णु भगवान जी सोते रहते हैं। सुबह उनको जगाया जाता है, पहले उनको सुलाया जाता है। आप उसका वीडियो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, सुबह जगाना है। फिर उसके बाद आपको दोपहर को, मतलब यानी कि सुबह सुला देना है और दोपहर को उनको जगाना है। दोपहर को जगाने के बाद, देव को गीतों के गाजा बाजा के साथ जगाने के बाद, तब आपको शाम को शालिग्राम के साथ उनका विवाह करना है। और आप चाहे तो अगले दिन भी, द्वादशी में भी इनका विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को भी आपको साथ में विराजमान कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको शालिग्राम जी को हल्दी लगाना है, चंदन लगाना है। उसके बाद माँ तुलसी जी को आपको सिंदूर लगाना है। और विष्णु भगवान जी जो है के रूप में शालिग्राम जी हैं, उनको आप जैसे कि आप, यदि आप एकादशी में करते हैं तो मैंने देखिए खीर बनाया हुआ है सामक का। एकादशी में क्या होता है, तुलसी माता जी व्रत रहती हैं है बिना अन्न जल के भी, तो इस वजह से आप अगर व्रत रह रही हैं तो आप सामक का खीर बना के उनको भोग में लगा सकते हैं। द्वादशी में आप मिठाइयाँ तरह तरह के किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप खीर लगाते हैं तो वो माँ तुलसी माँ अर्पित कर लेती हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, गांठ बांधना है। गांठ कैसे बांधेंगे हम, देखिए, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ा सा चावल और पुष्प और एक हल्दी की गांठ को हम बांधेंगे। जैसे गठबंधन होता है, आपने देखा होगा कि जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो गठबंधन किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमें तुलसी माता की चुनरी लेना है और विष्णु भगवान के पीले वस्त्र लेना है और दोनों का गठबंधन कर देना है। देखिए, गठबंधन हो गया। अब हम क्या करेंगे,
की जो चुनरी है वो हम तुलसी माता को ओढ़ा देंगे। देखिए मैंने ओढ़ा दिया इस तरीके से। और उसके बाद जो पीला पीला जो गमछा है कहते हैं, उसको हमें शालिग्राम जी को ऐसे शालिग्राम जी को ओढ़ा देना है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के साथ हम विवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बाल रूप में बहुत से लोग लड्डू गोपाल के साथ भी विवाह करते हैं, लेकिन जितना हो सके उनका शालिग्राम जी के साथ ही विवाह करिए, क्योंकि उन्हीं के साथ ही उनका विवाह हुआ था। और लड्डू गोपाल जी तो बाल रूप में है, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो करते हैं। मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आपने उनका गठबंधन कर दिया। अब गठबंधन हो चुका है तो अब हम उनकी शादी करेंगे। अब देखिए ये तुलसी माता है, तो हम अब वरमाला करेंगे। तो वरमाला ऐसे छुआ के आपको क्या करना है, तुलसी माता को आप एक वरमाला माला पहनाना है। और ऐसे ही आपको दूसरा माला लेना है। दूसरे माले को आपको क्या करेंगे कि शालिग्राम जी को इस तरीके से तुलसी माता से छुआ के शालिग्राम जी को एक माला चढ़ा देना है। तो इस तरीके से देखिए गठबंधन हो गया और वरमाला हो गया, दोनों चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ हो गया। अब आप पुष्प समर्पित करें शालिग्राम जी को। पीले कलर के फूल बहुत प्रिय है, तो आप उनको पीले कलर के फूल चढ़ाइए। और इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को भी फूल चढ़ाइए। और गणेश भगवान जी को तो सर्वप्रथम विराजमान किया था, सर्वप्रथम आप गणेश भगवान जी को विराजमान करिए। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, श्रृंगार का जो सामान है आप देख रहे हैं, श्रृंगार के सामान को आपको क्या करना है, तुलसी माता को छुआ के आपको नीचे रख देना है। तो देखिए इस तरीके से आप श्रृंगार का सामान मैंने चढ़ा दिया है। अब देखिए ये फल है, कुछ फल है, आप फल भी इस तरीके से आप छुआ के आप फल को रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, फिर आपने देखिए ये जो गमछा, तौलिया, कपड़े, मतलब आप चाहे तो हाँ, पूरा साड़ी और सूट के कपड़े भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक तौलिया छोटा सा और लाल कपड़े और पीला कपड़े आप ज़रूर लीजिए और वही चढ़ा दिए। ये देखिए कुछ बर्तन है और दक्षिणा है। जैसे लड़की की विदाई होती है तो हम बर्तन देते हैं और हम अन्न भी देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। तो ये नया बर्तन है, तो इस बर्तन को आपको कहते हैं कि 5-11 इस तरीके से बर्तन लेना चाहिए। तो नया बर्तन है, ये आपको दान में देना है। तो इस तरीके से हम कन्या दान करते हैं। जैसे आप कन्या का अपने घर में दान करते हैं, ऐसे ही आप सब सामान देकर हम दान करते हैं। अब देखिए सिंदूर दान होगा। तो सिंदूर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि सिंदूर लेकर पहले शालिग्राम से छुआ के आपको तुलसी माता को छुआ देना है। तो ऐसे ही आपको सिंदूर 5 बार लगाना है। बहुत लोग 5 बार भी लगाते हैं और बहुत से लोग 7 बार भी लगाते हैं। तो देखिए आपके ऊपर है, आप चाहे तो 5 बार लगाइए, चाहे तो 7 बार लगाइए। तो इस तरीके से आपको शालिग्राम जी को छुआ के तुलसी माता को सिंदूर लगा देना है। तो देखिए ये सिंदूर दान हो गया, मतलब यानी कि माँ तुलसा जी का शालिग्राम के जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। अब देखिए कुछ हल्दी के गांठ हैं जो कि चढ़ाए भी जाते हैं शालिग्राम और उनको और लगाए भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये गांठ को भी आपको दे देना है। देखिए मेहंदी है, जैसे मेहंदी लोग लगाते हैं तो आप ऐसे थोड़ा सा मेहंदी आप तुलसी माता को भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा मेहंदी आप ऐसे शालिग्राम जी को छुआ सकते हैं। जैसे लोग हल्दी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आप देखिए उसके बाद शालिग्राम जी का तुलसी माता जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर में तुलसी माता का शालिग्राम जी के साथ विवाह कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं बहुत तामझाम, इस वजह से बहुत लोगों को देखा है वो विवाह नहीं करते हैं। लेकिन आपके घर में जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं सब चीज़ों से सरल तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से शालिग्राम जी का साथ विवाह कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको ये जो छुआते हैं इसका मतलब होता है फेरा। मतलब लास्ट में अगर आपके घर के कोई सदस्य है तो शालिग्राम जी को लेकर 5-7 बार फेरा दे सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप अपने हाथ से ही ऐसे 5 बार
7 बार छुआ देंगे। तो इस तरीके से इनका फेरा भी संपन्न हो गया। अब देखिए शादी संपन्न हो गई। तो देखिए आप बहुत सारी तरीके से आप देख रहे हैं तुलसी विवाह अपने घर पर ही कर सकते हैं। उसके बाद हम साथ में, चूँकि भगवान है तो हम आरती करेंगे। आपको तुलसी माता की आरती आती है न, किताबों में लिखी होती है तुलसी माता की आरती करना है और विष्णु भगवान जी की आरती करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से पूजा संपन्न हो गई। शालिग्राम भगवान जी का तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न हो गया। आप सब भी ज़रूर आशीर्वाद लीजिए और अपना जो शुभ ब्लेसेस होता है वो ज़रूर दीजिए। तो देखिए आप लोग इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से पूजा घर पर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं ये भी बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।